गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो फटाफट से आज का हमारा टारगेट है 10 क्वेश्चन, तो जल्दी से जल्दी आइए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा को लिया गया है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है कौन सा, संविधान, मतलब यहाँ पर कौन कौन से जो है सोर्स हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो देखिए जरा, मतलब कह रहा है कि फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या फिर रसिया से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो आप कहेंगे आपातकालीन, मतलब आपातकालीन समय में जब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, मूल अधिकारों का निलंबन कब होता है। तो हमने कहा कि आपातकालीन में जो है मूल अधिकारों का निलंबन जो प्रक्रिया है, निलंबन जो प्रोसेस जो है वो हमने कहाँ से लिया है, तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो है जर्मनी से लिया है। मतलब फंडामेंटल राइट जो है उनको अपन क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ये वाला राइट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, जर्मनी से किया है। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, जरा देखिए यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है। आपसे पूछे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, मतलब मूल अधिकार की बात करेंगे कहाँ से लिए हैं, बोलेंगे मैम ये हमने यूएसए से लिए हैं। यूएसए की बात करेंगे, जो ज्यूडिशरी जो है ना, न्यायपालिका की जो फ्रीडम की बात करेंगे वो हमने कहाँ से ली है, तो न्यायपाल की स्वतंत्रता कहाँ से ली है, बोलो बोलो यूनाइटेड किंगडम से ली है। यही नहीं, आपसे पूछा जाए कि बताइए वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। आपसे पूछे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, आप कहेंगे मैडम देखो अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है यूएसए। हमने कहा हमारे अधिकार दे दो, उन्होंने कहा लो अधिकार भी ले लो और आप जो है भैया एक काम करो, आपको जो है स्वतंत्रता भी दे देते हैं, साथ ही हम राष्ट्रपति तो नहीं उपराष्ट्रपति का पद दे देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रोसेस है वो हम कहाँ दे रहे हैं, वो हम जो है आपको दे रहे हैं, मतलब यूएसए से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी माफ कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम ने इसको कनेक्ट करना है यहाँ से ना, इसको जो है ये सारे पॉइंट यूएसए के हैं ना, मैंने यूनाइटेड किंगडम देखा नहीं, ये जो है यहाँ के हैं। जबकि यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है, तो हम कहेंगे कि देखिए विधि का शासन जो है, इन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही हम पर शासन कर रहे थे, तो हमको बताया कि जैसे हमारा कानून है हमारे अकॉर्डिंग ही चलोगे। तो यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, विधि का शासन जो है यहाँ पर लिया गया है। रसिया की बात करेंगे तो रसिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली गई हैं कहाँ से, रूस से, यानी कि रसिया से जो है हमने इनको लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और सही आंसर क्या हो जाएगा, रसिया जो है हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट जो है वो हमने कहाँ से ली है। कौन सा संविधान है, कौन से देश का संविधान है जहाँ से हमने इसको लिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया या फिर ब्रिटेन। देखिए हमने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने, मतलब ऑसम है, कोई चीज़ बोलती है ना अपन कैसे बोलते हैं, ऑसम है, ऑसम बोले तो ओ का मतलब ऑस्ट्रेलिया, सम का मतलब समवर्ती सूची। तो ध्यान रखेंगे कनकरेंट सूची जो है वो हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ली है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही हमने कहा कि देखिए कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो वहाँ पर हमको किसकी बात मिलती है, संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग की बात हम करते हैं, जो कि आर्टिकल 108 में दी गई है। इसको जो है राष्ट्रपति क्या करता है, बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है,
यानी कि आहूत करने का जो है राइट किसके पास है, तो हम कहेंगे ये हमारे राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर बैठक जो है, अगर आपसे करे कि बैठक की अध्यक्षता यानी कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे अध्यक्षता किया जाता है किसके द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये बात हमने कर ली किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। रूस से मैंने अभी बताया कि अगर आपसे पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, कहेंगे रसिया से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो हमने कहा एक तो हमने यहाँ पर लिया है क्या, विधि का शासन। क्या लिया गया है, विधि का शासन जो है हमने यहाँ से लिया है। तो करेक्ट आंसर हमारे कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया जो है आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके हो गया। कनाडा से ध्यान रख सकते हैं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, है ना। कनाडा से क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्र द्वारा, मतलब केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है यानी कि अपॉइंटमेंट जो है, ये हमने कहाँ से लिया है, तो हम कहेंगे ये भी हमने जो है कनाडा से लिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए भारत एक गणराज्य है, क्यों है गणराज्य, ये पूछ रहे कि भारत जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा हमको बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मतलब रिपब्लिक क्यों है, तो क्या यहाँ पर हमारी जो पार्लियामेंट है या ये जो है कैसी है, क्या द्विसदनात्मक है इसलिए है क्या, नहीं, इसका द्विसदनात्मक से कोई लेना देना नहीं है। हम रिपब्लिक कंट्री जब कहते हैं कि देखिए जब हमारे यहाँ का क्या होता है, जब हमारे यहाँ का हेड ऑफ नेशन जो होता है, क्या होता है, हेड ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र प्रमुख। और राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, तो हमने कहा हमारे राष्ट्र प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति होता है। तो इन्होंने कहा जब किसी देश का हेड ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो हेरिडिटरी ना होकर यानी कि वंशानुगत ना होकर इलेक्ट होता है, तो इसका मतलब वो कैसा है, रिपब्लिक है। तो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जो है क्या होता है, वो इलेक्ट होता है, न कि हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या हो जाएगा कि वंशानुगत नहीं होता है इसका पद, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया हमारा कैसा है, रिपब्लिक कंट्री है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। वंशानुगत शासन नहीं है, हेरिडिटरी रूल हमारे यहाँ नहीं चलता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। देखिए फर्स्ट गलत होगा तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन शुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रोसेस जो है वो हमने कौन से देश से लिया है, मतलब फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन, क्या जापान, जर्मनी या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर यूएसए। देखिए अगर आपकी बात करेंगे जापान की, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी, अगर हम कहें कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है कहाँ से, आप कहेंगे जापान से। जर्मनी से हमने क्या लिया है, हमने कहा इमरजेंसी में, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, आपातकालीन में मूल अधिकारों का निलंबन जो है ये तो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। लेकिन अगर आपसे पूछे, ध्यान रखना यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको जो कि नहीं होना चाहिए, अगर आपसे पूछे कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, तब आप कहेंगे मैडम देखो तब हमारा आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे तो यहाँ से हमने क्या लिया है, तो आप कहेंगे आपातकालीन जो है उपबंध लिए गए हैं। मतलब दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे, यहाँ से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन, है ना, क्या किया है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये प्रोसेस हमने क्या कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। आपसे पूछे प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना का विचार बोलो कहाँ से लिया है, आपने कहा प्रस्तावना का विचार भी लिया है हमने यूएसए से। यही नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है सबसे प्राचीन कौन से देश की है, तो कह देना संविधान सभा जो है सबसे पुरानी है अमेरिका की। कहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया गया था, तो कह देना फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। कौन
सा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, वहाँ पर जो है इसकी बात की गई, कौन से, संविधान सभा की। तो करेक्ट आंसर देखिए जरा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है क्या, और दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान क्या कनाडा के संविधान से लिया है। मतलब यहाँ पर बताना है कि द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर कह रहे हैं कि जो करेंट लिस्ट है क्या वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट होने वाला है। तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, बोलो कहाँ से लिया है, यूएसए से। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी मैंने बताया था ऑसम का मतलब क्या हो जाएगा, ऑसम का मतलब हो जाएगा यहाँ से समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। जबकि सशक्त केंद्र की बात करेंगे तो ये हमने जो है कहाँ से लिया है, आप कहेंगे ये मैडम कनाडा से जो है हमने यहाँ पर लिया है। तो बोलिए जरा कौन सा करेक्ट होएगा, आप कहेंगे मैडम करेक्ट तो जो है यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ये तो आपके जो है क्या है, गलत हो जाएगा। कनाडा से हमने क्या लिया है, हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय। क्या लिया है, सर्वोच्च न्यायालय का, एक सेकेंड रुकिए ना, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ लिख देती हूँ, और कनाडा से क्या लिया है, सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी जो निर्णय जो है ना, परामर्शी निर्णय प्रोसेस जो है ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। आपने आर्टिकल 143 पढ़ा होगा जिसमें जो है हम क्या कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या लिया जा सकता है, मतलब परामर्श जो है ले सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति माने या नहीं माने ये उस पर जो है कंपल्सन नहीं है। ठीक है, चलिए बोलिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, आप कहेंगे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक मतलब रिपब्लिकन प्रोविजन जो है वो कौन से कंट्री से जो है एक्सेप्ट हमने किया है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर यूएसए। देखिए फ्रांस से आपसे पूछे कि जब हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं कौन सा वर्ड, प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कौन सा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जब हमने बात की थी तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है फ्रांस से। फ्रांस से आपने पूछे कि गणतंत्रात्मक मतलब अगर मैं आपसे कहूँ रिपब्लिक जो है प्रोविजन, रिपब्लिकन प्रोविजन जो है ये हमने कहाँ से लिया है, आप कहेंगे ये भी हमने जो है फ्रांस से लिया है। ठीक है, इंग्लैंड की बात करेंगे तो जरा देखिए इंग्लैंड से हमने क्या लिया है, आप कहेंगे मैडम यूके की बात करते हैं तो यूके से देखिए मैंने अभी आपको कहा कि विधि का शासन, इन्होंने कहा कानून हम आपके ऊपर चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, याद करवाने की वजह से बोल रही हूँ ना। अगर आपसे पूछे संसदीय शासन तो संसदीय शासन भी हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। आपसे पूछे एकल नागरिकता, इन्होंने कहा कि देखिए हम आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं, एक तरह की नागरिकता देंगे क्योंकि भैया हम इससे ज़्यादा जो है नहीं दे पाएंगे। आपसे पूछे कि आप तो बस इतना बता दो कि परमाधिकार लेख की बात करेंगे तो परमाधिकार लेख जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है कहाँ से, इंग्लैंड से। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ से हैं, इंग्लैंड से। जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कौन सा है, तो आप कहेंगे जर्मनी से लिया है आपातकाल के दौरान, है ना। आपातकाल के दौरान क्या, फंडामेंटल राइट जो है इनको सस्पेंड करने का काम जो है ये जर्मनी से किया है। यूएसए से हमने क्या किया है, फंडामेंटल राइट जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं, आपने कहा मैडम ये भी हमने जो है यूएसए से लिए हैं। तो बताइए जरा रिपब्लिकन प्रोविजन जो है वो कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे ये हमने जो है आपके फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, जुडिशियल रिव्यू जो है ये हमने कौन से कंट्री के लिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपको बताना है, जापान, जर्मनी, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो देखिए जापान से अभी मैंने बताया था, अगर आपसे कोई पूछे कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपसे कोई पूछे
कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है, आप कहेंगे जापान से। आपसे बोले भैया, अब देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि बार बार सेम चीज़ें आती हैं, आपको लगता है मैडम ये तो हमको याद हो गया, तो इसीलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फंडामेंटल सस्पेंड कहाँ से लिया है, जर्मनी से। यूएसए से आपके पूछे, बोले फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं, आप कहेंगे मैडम ये हमने जो है ये लिए हैं अमेरिका से। आपसे पूछे अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, मैडम देखो हमने जो है उपराष्ट्रपति का पद है ना, हमने जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद भी कहाँ से लिया है, बोलो यूएसए से लिया है। आपने बोला राष्ट्रपति पर हमको क्या लगाना है, महाभियोग लगाना है, मतलब इम्पीचमेंट लगानी है, बोलो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है मैडम। और हमने क्या चुरा लिया, तो हमने जो है यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब हमने जो है जुडिशल रिव्यू की बात करेंगे तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। यही नहीं, आपसे पूछे कि जुडिशरी की है ना, जुडिशरी की फ्रीडम की बात करेंगे, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे ये हमने जो है यूएसए से लिया है। आपको पूछे ब्रिटेन से क्या लिया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से जो है, समझ में तो आ जाएगा ना, मैंने इधर से इधर कर दिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है, बोलेंगे मैडम ये हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, विधि का शासन हमने लिया है कहाँ से, तो ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। हमने कहा हम तुमको एक ही प्रकार की नागरिकता देंगे, तो इकहरी नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने जो है ब्रिटेन से ली है। ठीक है, चलिए तो बताइए जरा करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने में जो है 1935 से नहीं लिया गया है, बताइए जरा। क्या यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑफिस ऑफ द गवर्नर, अभी मैंने बताया था अगर ऑफिस ऑफ द गवर्नर की बात करेंगे, पब्लिक सर्विस कमिश्नर की कमीशन की बात करेंगे, या जुडिशरी की बात करेंगे, या पार्लियामेंट्री रूल की, 1935 का ध्यान रखना है बच्चों। 1935 से बोलो क्या लिया है, तो हम कहेंगे मैडम अगर हमसे पूछे संघीय तंत्र व्यवस्था कहाँ से ली है, कह देना हमने जो है 1935 से ली है। राज्यपाल का कार्यालय, मतलब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे ये भी हमने जो है 1935 से। अगर आपसे पीएससी मतलब पीसीएस पूछे कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे ये भी हमने 1935 से लिया है। आपसे पूछे आपातकालीन जो प्रोविज़न जो है, मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न जो है, वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो वो भी आप कहोगे हमने 1935 से लिए हैं। आपसे पूछे जुडिशरी कहाँ से ली है, यानी कि न्यायपालिका का प्रोविज़न कहाँ से लिया है, तो ये सब कुछ हमने 1935 से लिया है। आप सभी को पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उधार का थैला कहा जाता है, और कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि देखिए दूसरा है उधार का थैला है, बट जो चीज़ अच्छी लगी हमने ले ली, और जो है एज इट इज़ हमने नहीं ली है ना। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा ये यानी कि संसदीय शासन जो है ये हमने कहाँ से लिए है, ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो इसका मतलब 1935 का प्रोविजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा बताइए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग होती है, इसका प्रोविजन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? क्या अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से मैंने बताया था अभी। यहाँ पर संविधान संशोधन इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने कहा फ्री में क्या करोगे, इन्होंने कहा फ्री में तो देखो हम केवल अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन जो है ये हमने प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे ये हमने ली है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से जो है यहाँ पर ली है, आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के बारे में मैंने अभी आपको इतने सारे पॉइंट बताए हैं, तो अमेरिका तो आप वैसे भी अब जो है गलत नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब अभी मैंने बताया कि भाई अगर हम बात करेंगे, है ना, अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मैंने आपको कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएसए से बहुत सारे पॉइंट बता दिए, कनाडा के बता दिए, और मैंने आपको